बच्चों का भविष्य कैसे खराब करना है ये कोई बिहार बोर्ड से सीखे। बिहार बोर्ड ने 12th का रिजल्ट जारी किया है। इसमें लड़का इतना परेशान है, जिसका 400 नंबर आना था उसका 300 नंबर आया है, जिसका 300 नंबर आना था वो सेकेंड डिवीजन है। पूरे देश में सबसे पहले एग्जाम बिहार बोर्ड ने लिया और सबसे पहले रिजल्ट देने के चक्कर में ये लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। बिहार बोर्ड ने इतिहास रचने के चक्कर में बिहार बोर्ड बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। लगभग 90 लाख कॉपियों का जांच ये लोग पूरे लगभग 15 दिन में कराए हैं, और ये भी वैसे टीचर जो 8वीं क्लास में टीचर है उनसे कॉपी जाँच कराए गए हैं। आप बताइए, यहाँ तो अब रिजल्ट खराब नहीं होगा तो क्या होगा। जो टीचर को पता ही नहीं है कि 10वीं और 12वीं का सिलेबस क्या है, उसका चैप्टर क्या है, वो क्या चेक करेगा, वो क्या अंक देंगे लड़के को, आप खुद बता सकते हैं कमेंट में। पूरे बिहार में तीनों संख्याएं में लड़कियां टॉप की है। ये तीनों संख्याएं में लड़की का टॉप करना, एक प्रश्न उठता है कि क्या बिहार में कोई लड़का पढ़ने वाला नहीं है इतना कि टॉपर बन सके। तीनों संख्याएं में लड़कियां, यहाँ तक कि टॉपर ही नहीं, पूरा ऑल ओवर स्टूडेंट में यहाँ पर सबसे अधिक 5% लड़कियों का है। क्या लड़का के पीछे क्यों किया गया है? यहाँ बहुत बड़ा राज्य है, सरकार के भी इसमें हाथ है। हमको लग रहा है ये दाल में काला ही नहीं, काला ही दाल है। यहाँ बिहार बोर्ड के द्वारा लड़कियों के आगे करना और लड़कों के पीछे करना में एक राज छिपा हुआ है। यहाँ पर बिहार बोर्ड में पर सरकार का भी दबाव हो सकता है, क्योंकि सरकार यहाँ पे सबसे अधिक पैसा खर्च कर रही है लड़कियों पर। 1 से लेकर के 8वीं तक भी पैसा दे रही है। साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना यहाँ पर दे रही है 10वीं तक लेकर के, और 10वीं में अच्छा अंक लाने पर भी पैसा दे रही है। अच्छा लड़कों की अपेक्षा अधिक दे रही है पैसा। इंटर में अच्छा अंक लाने पर 25,000 दे रही है, और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 दे रही है। तो शायद सरकार इस बात से बचने के लिए कि कल के डेट में कोई हमसे पूछे कि आप लड़कियों पर इतना पैसा अधिक खर्चा किए हैं, फिर भी लड़कियों का अच्छा परसेंट नहीं बन रहा है, कोई लड़कियां टॉपर नहीं की है, शायद इसके वजह से तो ये काम तो नहीं किया गया है ना सरकार की तरफ से। हमें तो लग रहा है कि ऐसा ही किया गया होगा। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ क्या आपको जितना नंबर मिला है उतना नंबर से आप संतुष्ट है, ये बात आप कमेंट करके हमें बताएंगे। यहाँ बिहार में लड़कियों को टॉप करना तीनों संकाय में और पूरा ऑल ओवर स्टूडेंट में सबसे अधिक परसेंट लाना यहाँ पर एक बिहार बोर्ड पर प्रश्न खड़ा करता है। ये प्रश्न आप इस तरह से हो सकता है कि आप बिहार में लड़के इतनी आगे चली गई है कि लड़के को पीछे कर दी है, और हर जगह देखा जाए, हर जगह भी पूरे बिहार में तो लड़कियों का परसेंटेज अधिक है, लड़कियों का अंक अधिक है, यहाँ पर लड़कों का अंक कम है। लड़कों को कम नंबर देने में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। सरकार के भी वोट पर दबाव था लगता है, क्योंकि यहाँ पे लड़कों का अब सब कोई जानता है कि अगर लड़का नंबर लेकर अच्छा आता है तो उसके बाद से वो फॉर्म अप्लाई करेगा कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए। अब लड़का का जब परसेंट ही नहीं रहेगा तो वो क्या फॉर्म अप्लाई करेगा। तो शायद रोजगार देने से, यहाँ नौकरी देने से ये सरकार बचने के लिए ये तो ऐसा काम नहीं किए है ना कि लड़कों को कम अंक दिया जाए। ये भी हो सकता है, आप इस पर विचार कीजिएगा। ये बात समझने वाली है। सरकार तो ये भी कर सकती है कि नौकरी देने से बचने के लिए लड़कों को नंबर कम दी है, क्योंकि लड़का का नंबर कम रहेगा तो फॉर्म अप्लाई तो कर ही नहीं पाएगा। लड़कियां तो अधिकांश लड़कियां तो क्या होगी, वो तो नौकरी के लिए उतना अथी नहीं करती है, सबसे अधिक लड़के ही करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने कि ये यहाँ पे बिहार में सबसे अधिक भेदभाव किया गया लड़का लड़कियों से। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में सभी स्कूल कोचिंग संस्थान बंद थे। यहाँ पर तो लड़कियाँ किस तरह से पढ़ करके आगे निकल गई और लड़के पीछे रह गए हैं। क्या यहाँ पे लड़कियों को क्या बिहार बोर्ड ने अलग से पढ़ाया है क्या? आपके ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। क्या आपका पढ़ाई में कहाँ कमी रह गया भाई? यहाँ पर सारे कोचिंग बंद था। यहाँ पर क्या लड़कियों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था किया गया था क्या बिहार बोर्ड की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सरकार के 100% चाल है कि अगर लड़का पास करेगा तो हमसे नौकरी मांगेगा, इसलिए इनको कम अंक दिया जाए, इनको खाली पास करने एक नंबर दिया जाए, अधिक नंबर ना दिया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इस प्रश्न को मैं पहले भी पूछा हूँ और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार से कोई ये ना पूछे बाद में कि आप लड़कियों पे इतना पैसा खर्चा किए हैं, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, तभी भी लड़कियां ये परसेंट अधिक नहीं लगा रही है, टॉपर नहीं बन रही है। इस सवाल से बचने के लिए सरकार ने ऐसा तो नहीं किया है, हमको लग रहा है कि ऐसा किया है। आप बताइए कि ऐसा काम हुआ है कि नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कमेंट में।